गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट का गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछले शायद आप सब लोग ने, मैं जानता हूँ कि सब लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखेंगे, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले पहले क्लास में हमने क्या देखा था। पहले क्लास में जो आपको होमवर्क भी बोला था, चेक एंड प्रोसीड, तो इसको आप करके आप क्या करेंगे, जिन जिन बच्चों ने नहीं दिखाया है उसको क्या करेंगे, अभी आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। और ये भी टेबल 1.2 भी टाइप्स ऑफ रूट में भी। ओके, तो हमने उस मतलब कि रूट्स के बारे में पढ़ा था। टैप रूट, फाइब्रियस रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। टैप रूट सिस्टम क्या होता है और फाइब्रियस रूट सिस्टम क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर लैटरल रूट्स भी हम बोलते हैं, किसको लैटरल रूट्स बोलते हैं, किसको ट्रू रूट्स बोलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। रूट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या रूट्स की खासियत है। सो द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट कैन बी क्लासीफाई एज फॉलोज। तो ये सब आपके रूट्स के मतलब कि ये सब आपके रूट्स के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है। ओके, दे आर नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट का ऐसा पार्ट है जो आपका नॉन ग्रीन होता है और ये अंडरग्राउंड होता है, अंदर मतलब कि ज़मीन के अंदर। दे ग्रो इन द सॉइल टू एक्सट्रैक्ट वाटर। मतलब ये सॉइल के अंदर इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वो वाटर को निकाल सके। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना। दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट, और ये सनलाइट से बहुत दूर ग्रो होते हैं, मतलब कि ज़मीन के अंदर रहते हैं तो सनलाइट से अब तो बहुत ही दूर है। दे हैव ए नंबर ऑफ लैटरल ब्रांचेस। लैटरल ब्रांचेस का मतलब कि इनके नंबर्स ऑफ लैटरल ब्रांचेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दे हैव ए नंबर ऑफ लैटरल ब्रांचेस। लैटरल ब्रांचेस मतलब कि जो उसका टैप रूट और फाइब्रियस रूट्स, मतलब कि फाइब्रियस रूट्स बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये ध्यान देंगे। फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ द रूट, रूट का क्या काम है, रूट क्या काम करता है, यानी फंक्शन का मतलब होता है काम। सो रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन फॉर द प्लांट। ये प्लांट के लिए बहुत सारा काम करता है। लेट अस फाइंड आउट दिस फंक्शन। चलिए ये फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि पता करते हैं। गो टू गार्डन और ए फील्ड, ट्राई टू पुल आउट प्लांट फ्रॉम द सॉइल। एक गार्डन में जाइए या फील्ड में जाइए और वहाँ से मतलब कि ट्राई कीजिए एक प्लांट को पुल करने का, मतलब कि सॉइल से खींच के निकालने का। व्हाट डू यू फाइंड, इज इट ईजी टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल? ऑब्वियसली नॉट। यू विल नीड ए हो और खुरपी टू डिग देम और आउट। यानी व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड आउट किया। इज इट ईजी टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से प्लांट को खींचना क्या ईजी है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं ईजी नहीं है। यू विल नीड ए हो मतलब खुरपी, खुरपी। ओके, खुरपी क्या होता है, एक तरह का एग्रीकल्चरल ये टूल्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट्स को उखाड़ते हैं। तो ओके, तो खुरपी टू डिग देम आउट, तो मतलब कि उसको क्या करने के, गड्ढा करके मिट्टी को पहले निकाल के, मिट्टी में मतलब कि मिट्टी को, जो उसके आसपास जो मिट्टी है ना उसको निकाल के पहले फिर हम उखाड़ेंगे, तब आसानी से उखड़ेगा वो। ओके, सो द एबव एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी से क्या पता चलता है, shows that root help in holding the plant firmly in the soil। तो रूट क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है, हेल्प करता है सॉइल में फार्मली, एकदम बहुत मजबूती से खड़े रहने में रूट हेल्प करता है। यानी क्या करता है रूट, प्लांट को क्या करता है, प्लांट को क्या करता है वो, कि वो मतलब कि जो आपका रूट है वो प्लांट को क्या करता है, खींच के रखता है, यानी पकड़ के रखता है। ओके, सॉइल के अंदर। ओके, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू एंकर, शांत। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूट जो है ना वो प्लांट को क्या करते हैं, एंकर का मतलब सहारा देना है। यानी ये क्या करते हैं, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट, प्लांट के लिए सहारा है, टू द सॉइल, सॉइल की मदद से रूट क्या करते हैं, प्लांट को सहारा देते हैं। ओके, खड़े रहने में। द रूट हैज़ द मेन रूट गोइंग डीप इन द सॉइल। जो रूट का जो मेन रूट होता है वो क्या होता है कि वो मेन रूट गोइंग डीप इन द सॉइल, वो बहुत सॉइल के अंदर क्या होता है, बहुत अंदर तक हो जाता है, एकदम गहराई तक जाता है। एंड फ्रॉम इट मेनी स्मॉल साइड ब्रांचेस अराइज,
और मतलब कि टैप रूट से ही आपके स्मॉल ब्रांचेस अराइज होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे फाइब्रियस रूट है। सो दिस स्प्रेड इन द सॉइल एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनकरेज टू द प्लांट। तो ये जो आपके फाइब्रियस रूट्स है वो भी आपके सॉइल के अंदर क्या होते हैं कि सॉइल के अंदर ये भी बहुत दूर तक फैले हुए रहते हैं, जिसके कारण ये फाइब्रियस रूट से भी प्लांट को क्या मिलता है, एनकरेज यानी सहारा मिलता है, जिससे वो सीधा खड़ा रह सकता है और मजबूती से खड़ा रह सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे एक्टिविटी 1.5 टेक 2 पॉट्स, 2 पॉट्स लीजिए, लेवल देम ए एंड बी, उसको लेवल कीजिए, एक ए है और एक बी है, फिल देम विथ सॉइल, सॉइल से उसको फिल कर दीजिए। ओके, नाउ गो टू द गार्डन एंड सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड, और एक गार्डन में जाइए और वहाँ से दो घास, मतलब कि घास हो या कोई भी प्लांट हो जो एक तरह दिखता है उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड डिग देम आउट। ओके, डिग देम, उसको उखाड़ के लाइए, एंड टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, ये ध्यान देंगे कि उनके रूट्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि टूटने नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ द वीट इन ए पॉट ए, एक वीट को किस में रखिए, पॉट ए में, और कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। तो एक वीट का, एक प्लांट का आप रूट कट कर दीजिए, उसको पॉट बी में रख दीजिए। वाटर देम रेगुलरली, दोनों को वाटर दीजिए रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। वीड इन पॉट ए रिमेन्स हेल्दी, जो पॉट ए में जो प्लांट है वो क्या है आपका, वीड का मतलब क्या समझेंगे, प्लांट ही। ओके, वो आपका हेल्दी है। वाइल इन पॉट बी इट ड्राइज अप, ये क्या हो गया है, सूख गया है। तो सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, मतलब कि ऊपर की एक्टिविटी से वी कैन कंक्लूड दैट, हम समझ सकते हैं, कंक्लूड दैट रूट हेयर ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हम बोल सकते हैं कि जो रूट हेयर है वही आपका क्या करता है, वाटर और मिनरल सॉइल से ऑब्जर्व करता है। सो दिस पासिस थ्रू द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, और यही आपके वाटर और मिनरल से पास होते हैं, पासेस कहाँ से पास होते हैं, रूट सिस्टम से शूट सिस्टम, एंड फाइनली रीच द लीव्स ऑफ प्लांट, और ये कहाँ रीच हो जाते हैं, प्लांट्स के लीव्स में। ओके, तो आज के क्लास में आपने देखा फंक्शन ऑफ रूट, 2 फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसका पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रेंस।